सप्तरी में क्वारंटाइन से 19 भारतीय फरार। नेपाल में बढ़ल कोरोना से 7 जन रोगी संक्रमित की संख्या 1 से 9 पुगल। प्रहरी स्थानीय बीच झड़प। प्रहरी द्वारा 1 राउंड हवाई फायर। सरकारी कार्यालय बिहान से संचालन। हाजिर होखेला कर्मचारी के निर्देशन। सांसद अपहरण के अनुसंधान करेला काठमांडू से प्रहरी टोली महोत्तरी प्रस्थान। और नेपाल मुस्लिम आयोग बारा द्वारा 135 परिवार के राहत वितरण। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। सप्तरी में क्वारंटाइन से 19 जने भारतीय नागरिक फरार भइल बानी। सप्तरी के हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका 1 कोसी बैरेज के कोसी निम्न माध्यमिक विद्यालय के क्वारंटाइन से 19 जने भारतीय फरार भइल बानी। प्रहरी के 24 घंटा कड़ा निगरानी रहे वाला क्वारंटाइन से उ लोग फरार भइल बानी। सशस्त्र प्रहरी या नेपाल प्रहरी से संयुक्त क्वारंटाइन में सुरक्षा देत आयल स्थानीय वासी लोग के कहना रहल बा। नेपाल के विभिन्न भाग से घर जा रहल अवस्था में उ लोग के 2 हफ्ता से क्वारंटाइन में राखल गइल रहे। उदयपुर परसा कपिलवस्तु में 7 जने कोरोना वायरस से संक्रमित मिलल बानी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार उदयपुर और कपिलवस्तु में 3 जने कोरोना संक्रमित मिलल बानी। ऐसे ही परसा में 1 जने कोरोना संक्रमित मिलल बानी। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 1 से 9 पुगल बाटे। उदयपुर में भेटल नया संक्रमित त्रियोगा नगर पालिका 3 भूल के ही रहल बानी। वो लोग 18, 45 और 65 वर्ष के महिला बानी। ऐसा ही परसा के छपकैया में भी फेरू 62 वर्षीय पुरुष में कोरोना पुष्टि भइल रहे। उन्हें से पहले 2 जने कोरोना संक्रमित मिलल। कपिलवस्तु में थप 3 जने संक्रमित मिलल बाटे। जवना मध्य 1 जने 17 वर्ष के पुरुष बानी त 2 जने 18 वर्ष के पुरुष ही बानी। 12 में कोरोना संक्रमण देखल गई 2 जने के संपर्क में आयल 73 जने के पहचान कल गई बाटे। बीतल बैसाख 17 गते संक्रमण पुष्टि भले जितपुर के 43 वर्षीय पुरुष नरवा सिरा स्थित मदरसा के 31 वर्षीय मौलाना के प्रत्यक्ष संपर्क में आयल 73 जने के पहचान भइल इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविंदपुरी जानकारी दिले बानी। दोनों जने के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के क्रम में मिलल 73 जने मध्य संक्रमित के नजीक के 7 जने में PCR परीक्षण कल जा चुकल आ अन्य के परीक्षण के खातिर थ्रोट स्वाब के नमूना संकलन करके काठमांडू टेको स्थित राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजल गई बाटे। संक्रमण पुष्टि भइल ही दिन मौलाना के सहयोगी अजीतपुर के पुरुष के परिवार के सदस्य सब के स्वाब परीक्षण के खातिर भेजल गईला में बैसाख 20 गते निगेटिव अर्थात कोरोना संक्रमण न भइल रिपोर्ट आयल रहे। परीक्षण भइल सब में कोरोना संक्रमण न देखला पर भी 6 जने के सिमरा स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल के आइसोलेशन में आ 1 जने के बीरगंज स्थित सिद्धार्थ मावी के क्वारंटाइन में रखल गए बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय 12 के अनुसार जीतपुर के 43 वर्षीय संक्रमित 2 बेरी बैंक पुगल खुलल बाटे। भारत के दिल्ली स्थित मुस्लिम सब के धार्मिक सभा से बीतल फागुन 29 गते नेपाल लौटल वहाँ के ओकरा बाद 2 बेरी NIC एशिया बैंक जीतपुर स्थित शाखा में पुगल इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरा के प्रमुख कृष्ण गैरे जानकारी दिले बानी। एकरा साथे वहाँ के पड़ोस में रहला बेर बेर संपर्क में आयल सबके भी संक्रमण के आशंका में स्वाब संकलन करके भेजल गई जानकारी वहाँ के दिले बानी। दोसर संक्रमित सिमरौनगढ़ घर भइल जीतपुर सिमरा 19 स्थित मदरसा में रहत आयल मौलाना भी भारत से फागुन 29 में लौटल भइला पर भी ओकरा बाद बहुत ज्यादा यात्रा न कैल देखल गई। 12 प्रशासन जानकारी दिले बाटे। पूर्वी चितवन के राप्ती नगर पालिका 5 चौकी डांडा में बीतल रात प्रहरी से 1 राउंड हवाई फायर कल गई बाटे। राप्ती नगर पालिका 12 से 34 किलो गांजा बरामद करके ले जा रहा अवस्था में स्थानीय वासी से अवरोध कैला बाद हवाई फायर कैल प्रहरी जनैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन से दियल गई जानकारी के अनुसार प्राप्त गोप्य सूचना के आधार में गांजा बरामद करके ले आवे के क्रम में चौकी डांडा में जमा होके बैठल स्थानीय वासी और प्रहरी बीच झड़प भइल रहे। झड़प के क्रम में प्रहरी से प्रयोग कैल रत्ननगर नगर पालिका के 12 271 इलाका प्रहरी कार्यालय भंडारा के 17465 नंबर के गाड़ी तोड़फोड़ भइला बाद प्रहरी से हवाई फायर कैल कार्यालय के प्रवक्ता 1 नारायण कोइराला जानकारी दिले बानी। उ क्रम में दोनों गाड़ी में क्षति पुगल बाटे। प्रहरी के अवरोध कैल कहत 4 जने पकड़ाऊ पड़ल बानी। झड़प के क्रम में 3 जने प्रहरी समेत घायल भइल बानी। घायल होके वाला में प्रहरी जवान अवधेश प्रसाद यादव, लुकेश जरघा आ सुजन बरैली रहल प्रहरी सन अइले बाटे।
सरलाही में लागू औषध गांजा सहित 2 जने पकड़ाऊ पड़ल बानी। सरलाही के लालबंदी नगर पालिका 15 से अवैध लागू औषध गांजा करीब 5 किलो सहित पकड़ाऊ पड़ल बानी। पकड़ाऊ पड़े वाला मुगह नगर पालिका 8 रहे वाला 26 वर्षीय मोहन घिसिंग, ईश्वरपुर नगर पालिका 12 घारी बथान रहे वाला 46 वर्षीय फगुनी यादव रहल बानी। विशेष सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही से खटल प्रहरी से चेक जांच करे क्रम में झोरा भीतर लुका के राखल उक्त लागू औषध सहित उ लोग के पकड़ाऊ कल गए सरलाही प्रहरी सुनैले बाटे। सांसद सुरेंद्र यादव के अपहरण प्रकरण बारे अनुसंधान करेला काठमांडू से प्रहरी टोली महोत्तरी प्रस्थान कैले बाटे। प्रहरी अधिकृत सहित के टोली महोत्तरी प्रस्थान कैले बा। आज मात्र जिला सरकारी वकील के कार्यालय से प्रहरी के नेकपा के सांसद द्वय महेश बसंत, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, आईजीपी सर्वेंद्र खनाल विरुद्ध के अपहरण तथा शरीर बंधक संबंधी कसूर में अनुसंधान शुरू करेला दर्ता कैल गेल जाहिरी भेजल गयल रहे। सरकार से जारी कल गए लॉकडाउन के एने बंद रहल सरकारी कार्यालय बिहान से पूर्ववत रूप में संचालन होखेला भइल बाटे। लॉकडाउन जारी रहल आ केतना कर्मचारी घर लौट चुकला से आंशिक कर्मचारी के सहयोग से सरकारी कार्यालय संचालन होखेला भइल बाटे। यह बुध के मंत्रिपरिषद बैठक से ज्यादा में 1/4 कर्मचारी मार्फत सेवा प्रवाह करे के निर्णय कैले संगे सरकारी कार्यालय सब एतवार के दिन से नियमित काम में हाजिर होखेला अपन कर्मचारी सबके निर्देशन देले बा। भारत से लिपू लेके काला पानी में सड़क बनावल विरोध में भारतीय दूतावास अगाड़ी प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन करे पहुंचल विद्यार्थी सब के प्रहरी पकड़ाऊ कैले बा। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अनेरा सब के नेता सब के प्रहरी पकड़ाऊ कैले बा। पकड़ाऊ करे वाला में सुदेश प्राजुली, केंद्रीय सदस्य सब यसुल्लामा महेश श्रेष्ठ, अशोक थापा, मेघनाथ चपागाई, विनोद खुलाला, प्रेम प्रधान रहल बानी। उ लोग भारतीय दूतावास अगाड़ी लैन चौर में प्ले कार्ड सहित शांतिपूर्ण प्रदर्शन करत रहनी। प्रतिनिधि सभा के दूसरका बैठक बैसाख 28 गते एतवार के दिन सवेरे 11 बजे बैठे वाला भइल बाटे। वर्ष अधिवेशन के पहलका दिन सत्तापक्ष आ विपक्षी दल के शीर्ष नेता लोग संबोधन कर रहनी। काल के बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता शेर बहादुर देउवा सत्ता पक्ष के नेता सुभाष नेमवांग से संबोधन कल गेल है। ऐसा ही पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई, सांसद राजेंद्र महतो, प्रेम सुवाल लगायत से प्रतिनिधि सभा बैठक के संबोधन कल गेल रहे। दूसरका बैठक प्रतिनिधि सभा में प्री बजट ऊपर छलफल होगी। नेपाल में रहल सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के ऊंचाई नापेला कहत चीन सरकार से एगो उच्च स्तरीय टोली सगरमाथा के आधार शिविर पुगल बाटे। लेकिन ये बारे नेपाल सरकार के चीन से कोनो आधिकारिक जानकारी करावल गल नहीं है। समाचार के अनुसार ली गुओपेंग नामक चीनिया अधिकारी के नेतृत्व में 55 सदस्यीय प्राविधिक सबके टोली अत्याधुनिक उपकरण सब सहित सगरमाथा के फेदी में पुगल बाटे। ई लॉकडाउन के बेरिया जानकी मंदिर के अगाड़ी रहल जनकपुर के हंसराज मिठाई दुकान के संचालक हंसराज शाह गुप्ता के पकड़ाऊ कल गेल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के टोली से उनका के पकड़ाऊ कल गेल बा। लॉकडाउन के अभी के 47वां दिन जनकपुर के संपूर्ण बाजार सब बंद, औद्योगिक के दुकान सब बंद रहला पर भी लॉकडाउन में भी मिठाई दुकान खोल के बैठल कहत पकड़ाऊ कल गेल डीएसपी रामेश्वर कार्की बतानी। उनका के अब से लॉकडाउन अवधि भर दुकान न खोले के शर्त में कागजात करा के छोड़ल गई प्रहरी प्रवक्ता कार्की जानकारी दिले बानी। कोरोना वायरस के महामारी फैले ना देवेला सरकार से देश भर कल गए लॉकडाउन के कारण दूध छाक खाए खातिर समस्या भयल एकदम विपन्न परिवार सबके नेपाल मुस्लिम आयोग तथा मदरसा मस्जिद अनुगमन समिति 12 राहत वितरण कैले बाटे। कलयुग महानगर पालिका के देवीगंज, बरेवा, रंगपुर, खपरताता, मोहनबाग, घोगलड़िया, पिपडालिया, बैरिया के दलित, अपांग, असहाय, अनाथ लगायत 135 घर परिवार के राहत स्वरूप 20 किलो चावल, 2 किलो दाल, 10 किलो गेहूं, 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 किलो नून, 1 लीटर खाए वाला तेल वितरण कल गई बाटे। उक्त राहत वितरण कार्यक्रम में नेपाल मुस्लिम आयोग तथा मदरसा मस्जिद अनुगमन समिति 12 के अध्यक्ष राज मोहम्मद राय, सदस्य कलामुद्दीन अंसारी मदनी, आस मोहम्मद अंसारी, फर्मुला मंसूर, कुशेश्वर शाह लगायत की उपस्थिति रहल रहे। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 33, दोपहर 38 डिग्री सेल्सियस रहल है। आज रात में 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 5:21 में बेर उगल है तो सजिया 6:42 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। सप्तरी में क्वारंटाइन से 19 भारतीय फरार। नेपाल में बढ़ल कोरोना से 7 जन रोगी संक्रमित के संख्या 109 पुगल।
प्रहरी स्थानीय बीच झड़प, प्रहरी द्वारा एक राउंड हवाई फायर, सरकारी कार्यालय बिहान से संचालन, हाजिर होखेला कर्मचारी के निर्देशन। सांसद अपहरण के अनुसंधान करेला काठमांडू से प्रहरी टोली महोत्तरी प्रस्थान। और नेपाल मुस्लिम आयोग 12 द्वारा 135 परिवार के राहत वितरण। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट लाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।